नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग फिर से 4 टाइप का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, 3 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है और उनकी आयु जो है सो 2, 3, 4 के अनुपात में है। तो सबसे बड़ी आयु के छात्र की आयु बताइए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है कि 3 छात्र की औसत आयु 15 वर्ष है तो कितनी है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 3 छात्र की औसत आयु जो है सो कितनी है, 15 है। तो टोटल कितना, यानी कि 45 वर्ष है 3 छात्र की औसत आयु। अब कहता है उनकी आयु जो है सो 2, 3, 4 के अनुपात में है। तो सबसे बड़ी आयु के छात्र के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसको हम ऐड करेंगे, 2, 3, 4, 3, 7 हो गया, 2, 9 बराबर कितनी हो गई है, 45 वर्ष हो गई। तो 1 बराबर कितना हो गया, तो 5 हो गया। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है, बोल रहा है कि बड़ी आयु के छात्र की आयु बताइए। तो बड़ी रेशियो में से कौन है, 4 है। तो 4 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में 20 देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में 20 देखने को मिल रहा है। तो आंसर जो हो जाएगा सो 20 वर्ष के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होती है इस पैटर्न पर। ये बराबर जो है 2/3 और यहाँ गुना में भी है, यानी कि मल्टीपल में है। तो इसको इस तरह डायरेक्ट लिख सकते हैं, a/b लिख सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ 2/3 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या लिख सकते हैं, b/c। तो b जब c है तो ये, क्योंकि ये मल्टीपल में नीचे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने की टेक्निक क्या होती है, सॉल्व करने का टेक्निक यही होती है कि जब दोनों कॉमन वर्ड मिलता है तो इससे पहले लिखते हैं ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, सी लिखते हैं। और ए का रेशियो कितना है, 2 है। बी के रेशियो कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। अब देखते हैं सी, बी का रेशियो फिर कितना है, तो बी जो से कॉमन आ गया तो फिर यहाँ बी नीचे लिखेंगे और सी कितना है, 4 है। तो यहाँ 4 लिखेंगे। अब देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करना पड़ता है। तो इसका बगल में क्या है, 3 है। सी का बगल में क्या है, 3 बी है। तो यहाँ पे 3 ही लिख देना है। और यहाँ क्या था, यहाँ भी 3 था ना। अब देखते हैं ये जो है, ये के सामने क्या लिखेंगे। तो ये के इधर बगल में क्या है, 3 है तो 3 ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, ये सबको मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ पे जब मल्टीपल करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि ए का रेशियो जो है 6 हो जाएगा। अब इसको मल्टीपल करेंगे तो 3 तिया 9, यानी कि बी का रेशियो जो है, बी का अनुपात जो होगा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखते हैं सी का कितना होगा, तो सी का जो होगा सो 12 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ए और सी का रेशियो जो होगा वो कितना होगा। तो ये निकाल लेते हैं। तो ये यहाँ हो गया, लिख लिए, ये क्या लिख लिए, ये लिख लिए और फिर लिख लिए सी। तो ये और सी का अनुपात पूछ रहा है, तो ये का 6 लिखेंगे और यहाँ 12 लिखेंगे सी का। अब इसको कट करेंगे तो 6 का 6, 6 दूना 12, यानी कि 1:2 इसका सही आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है। 2275 मीटर की दूरी तय करने में वह कितना सेकंड लेगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कितना सेकंड लेगी, यानी कि समय लेगी। तो यहाँ पे देखते हैं जो डिस्टेंस जो दिया है सो किस में दिया है, मीटर में दिया है। तो चाल जो होना चाहिए, स्पीड जो होना चाहिए सो किस में होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए। तो 90 तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से भागा देते हैं। तो 18 × 90 हो जाएगा। अब इसको मल्टीपल करेंगे तो 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब पूछ रहा है टाइम क्या होगा, तो समय बराबर क्या होती है, दूरी बटा चाल होती है। तो दूरी कितना है, 2275 है। कितना है, 2275 है। और चाल यहाँ कितना निकल कर आया है, 25 निकल कर आया है। अब इसको क्या करेंगे, कट छट करेंगे तो 25 25 हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे 5 × 6 = 20 हो जाएगा।
5 चौके 20 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर 5 25 हो जाएगा, फिर 5 25 हो जाएगा। ये यहाँ पे कट छट हो गया। फिर इसको कट करेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा और 5 1 5 हो जाएगा, यानी कि 91 आएगा। तो ऑप्शन किस नंबर में दिख रहा है? 91 दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में 91 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि 12 आदमी और 24 लड़के एक काम को 66 दिन में कर सकते हैं तो 15 आदमी और 6 लड़के उसी काम को कितना दिन में कर सकती है? इस पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पैटर्न वाला क्वेश्चन को बनाना कैसे है? तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि 12 आदमी और 24 लड़के ये काम को कितना दिन में कर रहा है? कितना दिन में कर रहा है? 66 दिन में कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 12 आदमी है, ठीक है। 12 आदमी बराबर कितना है? 12 आदमी और 24 लड़के एक काम को 66 दिन में कर सकता है। तो इसको कुछ नहीं करना, बस इक्वल में ले लेना है। तो 12 आदमी यहाँ की कितना हो गया? 24 लड़का। तो एक आदमी बराबर कितना हो गया? 2 लड़का, यानी कि एक आदमी बराबर 2 गुना लड़का। अब बोल रहा है कि 24 लड़के एक काम को 66 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। 24 लेंगे या 12 लेंगे, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो 24 लड़के एक 66 दिन में कर सकता है। अब यहाँ लड़का लिए हैं तो हर चीज़ को लड़का में ही चेंज कर देना, यानी आदमी को लड़का में ही चेंज करना है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 15 आदमी। तो 15 आदमी बराबर कितना हो जाएगा? 30 लड़का हो जाएगा। उसके बाद 6 लड़के, यहाँ पे कितना हो? 6 लड़के कितना दिन में करेगा? तो मान लो x दिन में करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, अब इसको कट छट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसको कैसे कट छट करेंगे? यहाँ जो 24 लड़का है b और b जो से सब कट जाएगा, क्योंकि यहाँ 36 b आ जाएगा, गुना x आ जाएगा। तो b जो से कट जाएगा। अब बचेगा तो यहाँ 6 6 के 36 हो जाएगा और 11 6 66 हो जाएगा। अब यहाँ 6 चौके 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब मल्टीपल करेंगे तो 11 चौके 44 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।